सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। मैं H.O. अग्रवाल स्कूल की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है संचालन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यह चैप्टर बोर्ड में 6 नंबर का आता है, जिसमें से 1 नंबर का एक प्रश्न सेक्शन ए में MCQ टाइप का आता है। सेक्शन नंबर सी में 2 नंबर का एक प्रश्न आता है और सेक्शन नंबर डी में 3 नंबर का एक प्रश्न आता है। इस प्रकार से 1 नंबर का एक, 2 नंबर का एक और 3 नंबर का एक, इस प्रकार से कुल 6 नंबर का प्रश्न बोर्ड के अंदर इस चैप्टर में से आता है। इसलिए ये चैप्टर बोर्ड की तैयारी की अपेक्षा से भी महत्वपूर्ण होता है। संचालन के सिद्धांत। हम इस प्रकरण में यानी कि इस पाठ में क्या सीखेंगे वह देख लेते हैं। पहले प्रारंभ में हम संचालन के सिद्धांत का अर्थ देखेंगे, संचालन के सिद्धांत का विचार देखेंगे, उसके स्वरूप यानी कि लक्षण कौन कौन से है उसकी चर्चा होगी। संचालन के सिद्धांत के महत्व क्या है इसकी जानकारी इस चैप्टर में से हमें प्राप्त होगी। अलग अलग प्रकार की संचालन की जो विचारधाराएं हैं उसकी जानकारी भी हमें इस चैप्टर में से प्राप्त होगी, जिसमें पारंपरिक विचारधाराएं किसे कहते हैं, इन विचारधाराओं में किसका योगदान रहा, नवीन पारंपरिक विचारधाराएं किसे कहते हैं, यह विचारधारा कब से प्रारंभ हुई, योगदान किसका रहा, व्यवहार संबंधी विचारधाराएं क्या हैं, आधुनिक विचारधाराओं को तैयार करने में किन किन संचालन शास्त्रियों का योगदान रहा। इसके अलावा फ्रेडरिक टेलर के वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे, उसका अर्थ, व्याख्या, फ्रेडरिक टेलर ने कौन से वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत दिए, इनकी तकनीकें कौन से हैं, जिसमें समय निरीक्षण क्या है, गति निरीक्षण क्या है, भिन्न वेतन दर की पद्धति किसे कहते हैं, हेनरी फ्योल ने कौन से संचालन के 14 सिद्धांत दी है उसकी चर्चा करनी है। पीटर एफ ड्रकर नाम के संचालन शास्त्री का संचालन के सिद्धांत में क्या योगदान रहा उसकी भी चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के साथ कि संचालन के सिद्धांत किस प्रकार से उद्भव हुए। संचालन सदियों से चलती आ रही एक प्रवृत्ति है। यदि हम इतिहास देखें तो अनेक प्रवृत्तियां संचालन के तत्व से दृष्टिगोचित होती है, चाहे वो फिर भारत का चंद्रगुप्त मौर्य के शासन हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में युद्ध की रणनीति की व्यूह रचना करनी हो, तो सभी जगह संचालन की व्यूह रचना का उपयोग हुआ है। अनेक संचालन शास्त्रियाँ, विचारक, लेखक समय समय पर संचालन का मूल्यांकन करते हैं और नए सिद्धांत स्थापित करते हैं। वैसे संचालन का विचार अति प्राचीन है। समय समय पर यह परिवर्तन होते रहते हैं। अलग अलग संचालन शास्त्री अपने दृष्टिकोण के अनुसार अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत करते हैं। फ्रेडरिक टेलर से लेकर हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, चेस्टर बर्नार्ड, पीटर ड्रकर, C.K. प्रहलाद जैसे संचालन शास्त्रियों के विविध सिद्धांतों का हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है और इन सब संचालन शास्त्रियों ने संचालन के सिद्धांत बनाने में अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हेरोल्ड कुंतज ने तो संचालन की विचारधाराओं को एक वन का रूप दिया हुआ है, वन की पहचान दी गई है। तो ये भी हमें खास ध्यान रखना है। हेरोल्ड कुंतज जिन्होंने संचालन की विचारधाराओं को एक वन कहा गया, वन कहा है यानी जंगल कहा है। इस चैप्टर में सभी संचालन शास्त्रियों द्वारा दिए गए अलग अलग सिद्धांत एवं विचारधाराओं की चर्चा हम करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं संचालन के सिद्धांत की कि संचालन के सिद्धांत किसे कहते हैं।
संचालन के सिद्धांत संचालकों के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। यह सिद्धांत कोई नियम नहीं है, मात्र धारणाएं, रूढ़ियाँ और अनुभव का निचोड़ है। अलग अलग संचालन शास्त्रियों ने अलग अलग परिस्थितियों में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह सिद्धांत प्रस्तुत करे हुए हैं। इसके अमलीकरण से सटीक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं और इससे यह सिद्धांत व्यवसाय इकाई के लिए संचालन की प्रणाली का एक भाग बन जाता है। अर्थात अलग अलग संचालन शास्त्रियों ने अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी व्यवहारिक दृष्टि के अनुसार अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, अपने अनुभव को दर्शाए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये सिद्धांत कोई नियम नहीं है, जड़ नहीं है, परंतु क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं परिस्थिति के अनुसार। बात करते हैं व्याख्या की कि संचालन के सिद्धांत की व्याख्या क्या हो सकती है। तो व्यवसाय इकाई में मानवीय व्यवहारों को अनुकूल बनाए रखने के लिए अमुक नियम और सिद्धांत निर्मित करने पड़ते हैं, जिससे लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाती है। इस सिद्धांतों को संचालन के सिद्धांत कहते हैं। फिर से एक बार व्याख्या। व्यवसाय इकाई में मानवीय व्यवहारों को अनुकूल करने के लिए जो अमुक सिद्धांत और नियम निर्मित करने पड़ते हैं, जिससे लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाती है, जिसे संचालन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अपने को खास 3 शब्द याद रखने हैं: मानवीय व्यवहार, नियम और सिद्धांत का निर्माण करना, जिसके कारण क्या होगी, लक्ष्य प्राप्ति सरल होती है, जिसे संचालन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। चैप्टर नंबर 1 में अपने ने सीखा था कि संचालन कला और विज्ञान दोनों का समन्वय है। विज्ञान होने से इसमें सिद्धांत हो यह स्वाभाविक है। शुद्ध विज्ञान की तरह ही संचालन के सिद्धांत जड़ नहीं, परंतु कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। यानी कि समय समय पर परिवर्तनशीलता की संचालन में आवश्यकता होती है। संचालन के सिद्धांत मानवीय व्यवहार के साथ सीधा संबंध रखते हैं, इसलिए ही समयांतर में इसमें आवश्यक परिवर्तन करके नवीन सिद्धांतों को जोड़ना भी रहता है। मानवीय व्यवहार और टेक्नोलॉजी ऐसे तत्व है जो समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। इस परिवर्तनशीलता के अनुसार इसके अनुरूप बनने के लिए संचालन के सिद्धांत में भी परिवर्तन किया जा सकता है। संचालन के सिद्धांत निर्णय करने और उसके अमलीकरण के लिए विस्तृत एवं निश्चित मार्गदर्शक है। संचालन के सिद्धांत के अनुसार विविध प्रोत्साहनों द्वारा कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है। अर्थात समय समय पर परिस्थिति के अनुसार संचालन के सिद्धांत में परिवर्तन किया जाता है। जिस प्रकार से विज्ञान में परिवर्तन किया जा सकता है समय के अनुसार, उसी प्रकार से संचालन भी एक प्रकार का विज्ञान होने से इसमें भी समय समय पर मानव और टेक्नोलॉजी के अनुरूप परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे किसी कर्मचारी को प्रमोशन यानी कि पदोन्नति देनी हो तो उसकी नौकरी के वर्ष को आधार माना जाए, या कर्मचारी को उसकी कार्यक्षमता के अनुसार पदोन्नति दी जाए। इन दोनों में से किसी एक पद्धति को हम सिद्धांत के आधार पर अपना सकते हैं। या तो उसकी नौकरी के वर्षों को गिने या उसकी कार्यक्षमता को ध्यान में रखकर उसे प्रमोशन दिया जाए। संचालन के सिद्धांत और संचालन की मेथड दोनों के बीच अंतर समझना अत्यंत आवश्यक होता है। दोस्तों, मेथड यह लक्ष्य प्राप्ति के लिए विविध कदमों का समूह है, जबकि सिद्धांत मेथड के अमल के समय निर्णय संबंधी मार्गदर्शक हैं। मेथड की तरह सिद्धांत और मूल्य के मध्य अंतर समझना भी अत्यंत आवश्यक है। मूल्य स्वीकृत अथवा स्वैच्छिक होते हैं, ये नैतिकता के साथ जुड़े हुए होते हैं, जबकि सिद्धांत मानव व्यवहार के लिए सर्वसामान्य सत्य तथा मार्गदर्शक है। अंत में हमें इतना ही समझना है कि संचालन के सिद्धांत मानवीय व्यवहार को अनुकूल बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मानवीय व्यवहारों को तैयार करने के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हमने व्याख्या में देखा था
के मानवीय व्यवहारों को अनुकूल बनाने के लिए जो नियम एवं सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं, जिसके कारण लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाती है, इन्हें संचालन के सिद्धांत कहते हैं। अगले वीडियो में हम संचालन के सिद्धांत के लक्षण और महत्व की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।